नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और टोकन टोपी वाला। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी टोकन टोपी वाला। कोट कोट, मुझे परेशान मत करो, मेरा जूता दे दो। बेबी, क्या बहुत थक गई हो? आपकी तारीफ? बंदे को टोकन टोपी वाला कहते हैं। तुम्हारा जानवर शैतान है, इसलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। उससे क्या लाभ है? जानवर न सिर्फ अच्छा बर्ताव करेगा बल्कि काम में तुम्हारी मदद भी करेगा। देखो, मेरा टॉमी ट्रेंड और सभ्य कुत्ता है, वो मेरा बड़ा मददगार है। टॉमी, जाओ मेरी कार में से बैग लेकर आओ। और उसका कुत्ता टॉमी कार के अंदर छलांग लगाता है और बैग लेकर वापस अपने मालिक के पास लौट आता है। शाबाश। ऐसे ही वो एक आज्ञाकारी जानवर की तरह दूसरे काम करता है, जैसे जूते पॉलिश करना, टीवी का चैनल बदलना, ब्रेड और अंडे लाना वगैरह। मगर मेरा जानवर शैतान है। मैंने बड़े बड़े सख्त जानवरों को रबड़ की तरह मुलायम कर दिया है। वो रही कुटकुट, उसे सुधारने का जिम्मा मैं आपको सौंपती हूँ। तुम बाहर जाओ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई दखल अंदाजी ना करे। हाई जंप कैसे लगाते हैं तुम्हें वो सीखना है। मेरी स्टिक के ऊपर से कूदो। मैंने कहा जंप जंप। और कुटकुट गिलहरी सीधा स्टिक को अपने दांतों में लिए दूसरी तरफ जंप लगा देती है। मेरी स्टिक! करच करच। शैतान गिलहरी, उस बॉल को मेरी तरफ फेंको। किक। और कुटकुट गिलहरी ने उस बॉल को एक शानदार किक दी जो जाकर सीधा जादूगर के मुंह पर लगा। धड़ाक। आऊं। शैतान गिलहरी, तुम जैसे अड़ियलों को सबक सिखाने का तरीका मुझे आता है। कहाँ गई वो मुसीबत की पुड़िया? नीचे उतारो, वरना इस बेड से तुम्हें उधेड़ दूंगा। नीचे आओ। सटाक। धप। ओह, रंग। टोकन जी, मेरी कुटकुट कितनी सभ्य बन गई है। तो चलिए, यहाँ पर बिग बबल का यहाँ पर छोटा सा एडवर्टाइजिंग है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, या आप चाहें तो आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग है। ओके, तो चलिए इसकी अगली स्टोरी है, जिसका नाम है फ्री गिफ्ट। पिंकी, कंप्यूटर से हटो, मुझे ईमेल करना है। दीदी, 4 घंटे बाद। अभी मैं गेम्स खेल रही हूँ। तुम कितनी देर तक गेम्स खोलोगी? 1 घंटा। फिर कंप्यूटर मुझे 4 घंटे बाद क्यों मिलेगा? वो क्यों देखा है? पापा 1 घंटे अपने अकाउंट्स देखेंगे, फिर मम्मी 1 घंटा फैशन डिजाइनिंग करेंगी, उसके बाद दादाजी वेबसाइट देखेंगे। क्या तुम अपना टाइम मुझे नहीं दे सकती? अगर कुछ मिल जाए तो सोचा जा सकता है। आइसक्रीम के लिए ये 10 रुपये रखो। थैंक्स। अब मैं ईमेल कर सकती हूँ। कोई आइसक्रीम वाला ढूंढना चाहिए। आइसक्रीम! उधर से हॉकर की आवाज़ आ रही है। वो रहा। पिंकी, कहाँ जा रही हो? आइसक्रीम खरीदने। मैं एक ऐसी दुकान जानता हूँ जहाँ से आइसक्रीम खरीदने पर एक फ्री गिफ्ट मिलता है। अच्छा, चंपू, चलो वहाँ से ही खरीदते हैं। वो रही दुकान। एक आइसक्रीम दीजिए। ये लो, दो, एक फ्री गिफ्ट। मुझे लगता है कि फ्री गिफ्ट से तुम खुश नहीं हुई। अगर गिफ्ट में मुझे चॉकलेट मिलता तो मैं खुश होती। 2 आइसक्रीम खाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे एक आइसक्रीम दे दो तो मैं तुम्हें बदले में एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है, ये लो। वाह, बड़ी स्वादिष्ट है। सलर्प सलर्प। चंपू, चॉकलेट? जब मुझे पॉकेट मनी मिलेगी तब मैं वो खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें पॉकेट मनी कब मिलेगा? अगले महीने। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रामा। पिंकी, मैडम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, तुम्हें प्रिंसिपल मैडम ने बुलवाया है। वो तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम सौंपना चाहती है। और पिंकी प्रिंसिपल मैडम के रूम की तरफ जाती है। क्या ये तुम्हारा फ्री पीरियड है? नहीं, मुझे किसी काम के लिए मैडम टसमस ने बुलवाया है। गुड लक। आओ डियर, तुम्हारे पड़ोसियों ने हमें बताया है कि तुम अच्छा लड़ लेती हो।
इसलिए हमने सोचा है कि वार्षिक समारोह में होने वाले ड्रामे में क्यों ना तुम्हें रानी झांसी का रोल दिया जाए। थैंक्स मैम, आपने मुझे उस काबिल समझा। ये रहे तुम्हारे डायलॉग्स, घर में जाकर रिहर्सल करो। एक हफ्ते बाद तुम्हारे स्टेज पर परफॉर्मेंस देखेंगे। घर पर? क्या हमारे घर में तलवार है? नहीं बेटी, मगर तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ गई। मुझे ड्रामे में रानी झांसी का रोल करना है। वो तलवार से लड़ी थी ना? हाँ, मगर हमारे पास सिर्फ किचन का चाकू है जो सब्जी काटने के काम आता है। तुम अंकल मोगा सिंह के पास चली जाओ, उनके पास तुम्हें वो हथियार मिल सकता है। मैंने उन्हें उसे तेज करते एक दिन देखा था। अंकल, क्या आपके पास तलवार है? वो किंदी सामत आ गई ये। मुझे सिर्फ ड्रामे के रिहर्सल के लिए वो चाहिए। ओ पहिए, चुप गैल। ये तो मुझसे हिलती भी नहीं। कुड़िए तो दूध मक्खन नहीं खाती। क्या आपके पास इससे छोटी तलवार नहीं? छोटी तलवार तेनू झपट जी कोल मिलेगी। मैं उनके पास जाती हूँ। आंटी, क्या आपके पास छोटी तलवार है? है, मगर उसमें जंग लगी है। चलेगी, मुझे सिर्फ रिहर्सल के लिए चाहिए। दुश्मनों, तुम्हारी मौत आ रही है। ये कैसा रहा? कुछ कमी रह गई है। जंग में रानी झांसी घोड़े पर सवार थी। झपट अंकल कहाँ है? छत पर। झपट अंकल, क्या थोड़ी देर के लिए आप घोड़ा बन जाएंगे? मर गए। प्लीज, कभी मैं भी आपके काम आऊंगी। फिरंगियों, मैं तुम्हारी फौज को तहस नहस करने आ रही हूँ। मैं अपने देश की आखिरी दम तक रक्षा करूंगी। कूदो। बाप रे! क्या झांसी की रानी घोड़े को लेकर किले से नहीं कूदी थी? यह मुझसे नहीं होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के दादाजी। दादाजी, आप क्या देख रहे हैं? अखबार। वो अभी तक क्यों नहीं आया? आप समाचार टीवी पर सुन सकते हैं, मगर अखबारों में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो टीवी में नहीं होते। मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ देर आप हॉकर का इंतजार कर लो, शायद वो समाचार पत्र ले आए। काफी देर हो गई है, उसके आने की अब कोई उम्मीद नहीं। नाश्ता कर लो। नहीं, खाना। आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? बिना अखबार पढ़े मुझे कोई चीज हजम नहीं होती। काश मैं दादाजी के लिए कुछ कर सकती। तुम कर सकती हो। ये लो पैसे, बाजार से समाचार पत्र खरीद कर ले आओ। जा रही हूँ। कुट वापस जाओ, मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही हूँ। अब ठीक है, यहाँ से वो मिल जाना चाहिए। कहो बेबी, कॉमिक्स दूं या मैगजीन? दोनों में से एक भी नहीं, मुझे समाचार पत्र चाहिए। इतनी छोटी उम्र में न्यूज़ की शौकीन? वो मेरे दादाजी के लिए है। ये लो। थैंक्स, मुझे जल्दी जाना चाहिए। दादाजी इंतजार कर रहे होंगे। ओह, बारिश! क्यों ना उनकी तरह मैं भी अखबार सिर पर ले लूं। और पिंकी अखबार को सिर पर लिए अपने घर पहुंचती है। दादाजी, लीजिए अखबार। कमाल है, अब भी आप खुश नहीं हुए? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट की गेंद। पापा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं अपना मोबाइल फ़ोन कहीं रखकर भूल गया हूँ। आप लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल का नंबर मिलाओ, उसकी घंटी बजेगी, वो मिल जाएगा। पिंकी, तुमने सचमुच अक्ल की बात की। मैं अपना मोबाइल नंबर मिलाता हूँ। घंटी की आवाज़ सोफे के नीचे से आ रही है, लेकिन वो सोफे के नीचे गया कैसे? ट्रेन ट्रेन। कुट फ़ोन नीचे रखो, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। शाबाश। हम बाहर जाएं। और पिंकी कुटकुट गिलहरी के साथ बाहर आती है, और तभी क्रिकेट के मैदान में धड़ाक। बॉल कहाँ गायब हो गई? हमारी गेंद खो गई है। अपनी कुटकुट से कहो कि उसे ढूंढ दे। फिक्र ना करो। और पिंकी सीटी बजाती है। झाड़ी से बॉल निकालो। और कुटकुट गिलहरी झाड़ी के अंदर जाती है। धड़ाक। ओह! धड़ाक। झाड़ी के अंदर से पिंकी की कुटकुट गिलहरी ने बहुत सारे गेंद बाहर निकाल दिए। अब तक जितनी गेंदें इस ग्राउंड पर खोई थी, सारी बाहर आ गई। थैंक्स पिंकी, आओ दोबारा खेल शुरू करें। कुट चलो।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डॉली और जोमो। ये एपिसोड दिलचस्प है। बेटी, क्या मैं टीवी का चैनल्स बदल दूं? मुझे कुकरी का सीरियल देखना है। नहीं मम्मी, मैं कार्टून फिल्म नहीं छोड़ सकती। तुम बीथी के घर जाकर कार्टून फिल्म देख लो। क्यों, वहाँ क्या स्पेशल है? उसके टीवी का स्क्रीन बड़ा है, उस पर फिल्म देखने का लुत्फ ही कुछ और है। ऐसा? हाँ, जब बड़ी कार उपलब्ध हो तो तांगे में कौन सफ़र करना चाहेगा? मेरी फ्रेंड का घर पास ही है। बेटी, क्या तुम घर में हो? हाँ। क्या तुम्हारा ये टेलीविज़न है? कोई शक? मगर मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा सेट बड़ा है। ये तो बड़ा नहीं है। तुम्हारी माँ ने जिसकी बात की है वो उधर है, देखो वो बड़ा है या नहीं। मगर वो तो पड़ोस के मकान में है, वो तुम्हारा कैसे हुआ? तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? यही नहीं, मेरे पास उस सेट का डुप्लीकेट रिमोट कंट्रोल भी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पड़ोस के टीवी पर इस तरह का मज़ा लिया जा सकता है। बस एक ही दिक्कत है। क्या? जब पड़ोसी अपना खिड़की बंद कर देता है तो खेल खत्म। पिंकी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ बेटी, मेरी डॉली के लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढो। इसमें क्या गुण है? ये खुशमिजाज है, हमेशा हंसती रहती है, पढ़ी लिखी है, कुकिंग कुकिंग में निपुण, बुनाई कढ़ाई जानती है, ड्राइविंग कर सकती है और बोलती भी है। डॉली, बोल कर दिखाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी? वाह, मेरे दोस्त भीकू के पास शादी लायक एक लड़का है। आओ चलकर उससे बात करें। अगर बात बन गई तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। जोमो, जरा कलाबाजी लगा कर दिखाओ। जंप। बहुत अच्छे। भीकू, तुम क्यों नहीं अपने जोमो की शादी कर देते? उसे मेरी डॉली से अच्छी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी। ये बड़ी बोलती है, पति का मन बहलाए रखेगी। बेटी, कुछ बोलो। हेलो सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा जोमो भी कलाकार है, वो कलाबाजियाँ लगा सकता है। सर्कस वाले इसका शो करेंगे, मगर ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि जोमो बोल नहीं सकता। ये तो पति का गुण है, जब एक चुप रहेगा तो दोनों में तकरार नहीं होगी, शादी पक्की। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भाग्य की लकीर। बेटी, 10 रुपए में भाग्य जान लो। मेरे पास 10 का नोट है जिससे मैं चॉकलेट खरीदने जा रही हूँ। भाग्य चॉकलेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? अगर तुम्हारे भाग्य में 1 लाख रुपया है तो उससे तुम हजारों चॉकलेट्स खरीद सकती हो। ये लो अपनी फीस। अगर आज तुम आंखें बंद रखोगे तो तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। अब मैं घर जाती हूँ। जब पैसे आएंगे तो ढेर सारे चॉकलेट्स खरीदूंगी। पिंकी, कैसे चल रही हो? ज्योतिषी ने कहा है कि आंखें बंद रखने पर मेरे पास दौलत आएगी। उसने आंखें बंद क्यों कर रखी है? पिंकी, तुम्हारे फेवरेट टीवी सीरियल का टाइम हो गया है। सॉरी, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं आंखें नहीं खुलूंगी। दोस्त, मेरी नई ड्रेस देखो, फिर कभी। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो? मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आंखें बंद रखे रखे काफ़ी समय हो गया, रुपए तो मिले नहीं। उस ज्योतिषी ने मुझे ठगा है, मैं उसका सिर तोड़ दूंगी। तुमने तो कहा था कि अगर मैंने आंखें बंद रखी तो मुझे दौलत मिलेगी। हाँ, मगर तुमने सपना तो नहीं देखा। तो चलिए इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में।